अब हम आज का क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड विधि में गायत्री मंत्र का जब संबंध उनसे करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आप सबको याद ही है कि हम भक्ति योग नामक 12वें अध्याय को निरंतर ले रहे हैं और आज हम 9वें श्लोक के आगे का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 9वें श्लोक के प्रारंभ करने के पहले पूर्व में जो भगवान ने कहा था, तू मेरे में ही मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, यहाँ पर बात कही गई थी। और वो ये कहते हैं बुद्धि जो बुद्धि भाव से जीने से रोकती है और भक्ति जागते हुए जिंदगी का बोझ उतार देता है, एक आध्यात्मिक शब्द में लीन हो जाता है। इस शब्द में वह सब कुछ निछावर है। ये जो भक्ति मार्ग का प्रारंभ था। अब भगवान ने आगे की जो बात कह रहे हैं वो इस प्रकार है, यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन के लिए समर्थ न हो तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग से मेरे को प्राप्त करने की इच्छा था। और यदि तुम ऊपर कहे अभ्यास से भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने को ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त होगा। देखिए, भगवान कृष्ण क्रमशः उन लोगों के प्रति भी करुणा से ध्यान रख रहे हैं जो बहुत अधिक कठिन कार्यों को नहीं कर पाते। छोड़ा नहीं है उन्होंने किसी को, नहीं कर पा रहे तो आप भक्ति या उनको प्राप्त करने की योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसीलिए उन्होंने भांति भांति और आगे काफी विवरण इसमें आएगा। प्रभु मैं मन लीन करने की 3 व्यवहारिक अवस्थाएं कही नहीं, ये समझते हैं। कौन कौन सी? लीन होने का विचार करें, जैसा भक्ति मार्ग में कहा गया, लीन होने का विचार करें। डूब जाने को कहा गया, डूब जाने को कहा जाए तो डूब जाए बिना संकोच, बिना कुछ सोचे, लीन हो जाए एकदम बिना किसी अड़चन के, कोई अड़चन ना हुआ, लीन हो जाए। ये कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? सुन तो आपने लिया बहुत आसान से, आपको ज़्यादा बहुत बड़ा कठिनाई जब करने जाएंगे तो बहुत बड़ी कठिनाई आती है। क्या आती है? बुद्धि और विचार की श्रृंखला ऐसा होने में बाधक है। क्योंकि बुद्धि हमारी कभी एकदम से डूब जाओ, एकदम से कूद जाओ, इसके लिए बुद्धि रोकती है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अभी सुनने में तो सब ठीक लगता है, मगर जब व्यवहारिक रूप में बात आती है तो बुद्धि और विचार उनको बाधा के रूप में रोकते हैं। अब देखिए, अगर आप दैनिक जीवन में इसको आपने हमेशा महसूस किया होगा, क्या एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उससे आप अगर कहते हो नाचो तो नाचने लगता है। कोई बात नहीं, आपने कहा नाचो, नाचना शुरू कर देता। वो ये नहीं पूछता कि कैसे नाचे, क्यों नाचे, कैसे कौन सा नाच दिखाना, कुछ नहीं, जो उसकी समझ में आए जैसे नाचने लगे। और अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चा, फिर आप उससे कौन नाचो, क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई? बुद्धि आ गई। छोटा था बुद्धि नहीं थी, अब बुद्धि आ गई तो वो आपसे पूछेगा कैसे नाचे, क्यों नाचे, कौन सा गाने में नाचे, सब कुछ नहीं होता है। छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं होता। तो क्या है, भक्ति भाव में लीन होने से बालक जैसी सरलता चाहता है। भक्ति भाव में यदि आपको लीन होना है तो बालक ऐसी सरलता होना चाहिए। कौन क्या सोचेगा, कहेगा, कुछ नहीं, इससे कोई मतलब। मैं ऐसा कैसे करूंगा आदि सब विचार यहाँ पे गौण हो जाते। कोई विचार, कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये सब विचार पूरी तरह से गौण हो जाते हैं। वो आपके सामने उदाहरण मीरा ने के सामने सब मर्यादा गौण हो गई थी।
बोलते हुए भी, ये कहने में भी संकोच कर रहे हैं दुनिया क्या कहे कि जाके सिर्फ मेरो पति सोच। अब बताइए, साधारण रूप से यदि किसी महिला को अपना पति होते हुए किसी ऐसी बात कहना पड़े तो 10 बार सोचेगी दुनिया क्या कहे। मीरा ने नहीं सोचा, नहीं सोचा। यही एक भक्ति भाव का, मगर ये कठिनाई है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मीरा की बात अलग, इसलिए मैंने कहा। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि डूब सकता है यदि तो डूब जाओ भक्ति भाव का। मगर क्या है, वो भी ये जानते हैं, भगवान कृष्ण भी ये बात समझते हैं कि अर्जुन एक सुसंस्कृत क्षत्रिय है, पढ़ा लिखा भी है, बुद्धिमान भी है। श्री कृष्ण जानते हैं, और जानते क्या, उन्हें पूरा सच भी है, इतनी आसानी से डूबने को तैयार नहीं। तो ये जो अर्जुन को लेकर उनके मन में संशय है, ये वास्तव में हम सबके लिए, अर्जुन को तो एक प्रतीक रूप में उन्होंने कहा, मैं संदेह है सबके लिए नहीं होता, क्योंकि जैसे उसकी बुद्धि आड़े आएगी वैसे हमारी बुद्धि भी आड़े आ जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि तेरे लिए अब रास्ता क्या है, तुम अभ्यास योग द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, और तुझे अभ्यास करना है। अब देखिए, अभ्यास योग से क्या मतलब है, देखिए भक्त बिना योग के भी पहुंच सकता है, मगर जो भक्त नहीं हो सकता, मतलब एक प्रेम में इतनी छलांग नहीं लगा सकता, उसको योग से जाना है। योग का यहाँ क्या प्रक्रिया बताई गई, योग यानी ध्यान, एक मंत्र से एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा चित्त, ध्यान द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा चित्त को। शब्द ना भी हो कुछ तो भी ओम का मंत्र भी दिया जा सकता है, या फिर शब्द को मूर्ति की तरह स्थिर कर दो, आधी आंख खुली रखो, जैसे जहां बाहर नहीं भीतर की वस्तुएं दिखाई। ध्यान में 6वें अध्याय में भी अपन ने समझा, ध्यान ये कहते हैं, ध्यान में आधी आंखें बंद करो। आप देखिए, आधी आंखें पलके अगर आप नीचे झुकाओगे दुनिया नहीं दिखेगी, धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं तो भीतर की जो संसार है वो दृष्टिगत हो जाएगा। सिद्धि साधन को इसका पूरा अनुभव, ये बात यहाँ पे दोहराई है। अब क्या है, उपयोग टेक्निक उनके लिए है, टेक्निक उनके लिए जो भक्त नहीं हो सकते। भक्त का मतलब ये नहीं है कि भक्त नहीं हो सकते, मतलब वो इतनी कठिन एकदम से अपने आप को समर्पण करने के लिए उनकी बुद्धि तैयार नहीं हो सकती, उनके लिए मतलब वो प्रेम से, इतना प्रेम से डूब नहीं सकते, ये तात्पर्य है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि जो प्रेम में डूब सके, जो प्रेम में समर्थ हो, उन्हें फिर योग की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो डूब सकते हैं, वो भाव बन सकता है भक्ति का, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और वो बनना इतना सरल नहीं, भक्ति मार्ग बहुत सरल माना जाता है, मगर भक्ति मार्ग इतने सरल नहीं है। उसकी जो प्राथमिक जरूरतें, प्राथमिक सत्य है, वो भाव बन पाता है। पर लोग क्या सोचते हैं, भक्ति का मतलब कि मंदिरा बजा दिया, भजन बजा दिया तो भक्ति भाव आ गया, ऐसा नहीं। देखिए, अंतरंग बात यह है, यदि डूबने यानी भक्ति मार्ग में असमर्थ रहे, प्रेम में असमर्थ रहे, तो ही तू योग में होता है। ये सीधे सीधे योग में जाने को मना किया। पहले ये कर, जीवन में कभी कभी असफलता मिलना बहुत आवश्यक है, उसकी अनुभव प्राप्त कर, आगे और भी चीजें आएंगी। पहले तो जब उसमें असमर्थ लगे तो ये जब भी तू उसमें अभ्यास में होता है। और इसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि प्रेम से शुरू करना, हो जाए तो अति श्रेष्ठ, ना हो तो योग अभ्यास का प्रयोग करना, और वो भी जल्दी मत छोड़ देना। अगर मान लो योग अभ्यास में तो कठिन है, ऐसा नहीं है 2-4 दिन किया और तो बड़ा कठिन है, ये नहीं करना। वर्षों करो, वर्षों लगे रहो उसमें, फिर भी यदि तुम उसमें भी सफल ना हो तो देखिए वो सिलेक्टेड करते जा रहे हैं। एक बार तो फर्स्ट डिवीजन आ गया, प्रेम में चला गया, कुछ बचे तो इसमें पास हो, अब फिर भी तो कुछ बचते हैं ना, कुछ तो बचते हैं, उनका भी तो उन्हें कल्याण करना है। ये नहीं छोड़ते तो किसी को नहीं होगा, यही में करना है, यही अपने ऊपर बड़ा उपकार है।
हम जब जिस क्षण हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो ये नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए तो कोई रास्ते ही नहीं, रास्ते उसी समय वो दूसरा रास्ता होता है। ये आपको क्या कहते हैं, इस अभ्यास में भी अगर तुम असमर्थ रहे तो कर्म करने के परायण हो जाए। कर्म योग अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं। पहला मार्ग हो गया भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, उसके बाद कर्म मार्ग आएगा। पर सीधा सीधा कर्मयोग को मत साधना, सीधा सीधा नहीं, सरल है तो पहले वही चले जाना, उसके लिए मना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कर्मयोग को सीधा 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 क्या कहते हैं, योग में अभ्यास योग में वर्षों मेहनत करना, हो जाए तो बहुत अच्छा, मगर यदि ना हो सके तो कर्मयोग के मार्ग पर क्या है। देखिए कारण क्यों ऐसा कहा गया, एक मनोवैज्ञानिक बात है इसके पीछे। दो असफलताएं आवश्यक क्यों बताएंगे, तभी तीसरे में सफलता मिलेगी। क्यों, जब दो असफलताएं आपको मिल गई, मार्ग आपका अंतिम हो गया हो, तो आपको फिर ये मालूम है कि ये अंतिम मार्ग है, तो फिर क्या करेंगे आप, पूरी शक्ति और जी जान से आप उसमें लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई मार्ग नहीं है, ये अंतिम मार्ग है। तब आप जी जान से लग जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्ट किया तो वो जी जान से लगने वाला जो भाव और जो मेहनत है ना, वो उसकी थोड़ी सी कमी रहेगी, प्रयास में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। ये लगेगा कि ये तो अंतिम है, बस तो जी जान से लग जाएंगे, जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि डायरेक्ट नीचे वाली श्रेणी से शुरू करें। तो देखिए अब यहाँ हमारे कर्मयोग की बात कही गई है, और आप भी कह सकते हैं कि हम तो कर्म तो सभी करते हैं, और कर्म भर नहीं कहा उन्होंने, सोचने की समझने की बात यही तो गीता में है। छोटा सा शब्द वो जोड़ देते हैं तो आप मतलब ढूंढते रहिए, कर्म के साथ योग जोड़ दिए, खाली कर्म की बात नहीं है। देखिए क्या है, तो मात्र काम करना कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है आप काम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, ये भाव कर्मयोग, आप नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहे हैं। ये भाव की दुकान आप नहीं चला रहे हैं, परमात्मा चला रहे हैं। ऐसा समझने पर क्या होगा, तो आप ये समझोगे असफलता और सफलता दोनों आपकी माने। ध्यान रखिए, सफलता और असफलता दोनों। अपन क्या करते हैं, असफलता तो दे देते हैं, आसानी से सफलता नहीं दे पाते। तो ये है ना, वो कहते हैं दिवालिया भी हो गए, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, ये समझना कि परमात्मा दिवालिया हो। जिस दिन धन बरसने लगे तो ये कैसे हो कि उसका श्रेय है, अपना श्रेय न समझना। धन बरसने लगे व्यापार में तो ये समझना कि उसका श्रेय है, अपने को हटा लेना, सारा कर्म और फल उसके ऊपर छोड़ देना। जब ये आप करोगे तब योग कर्म क्या हो जाएगा, योग। इसके पहले अब देखिए यहाँ पर एक बात जो वैज्ञानिक बात है, इसको आप ध्यान से समझिए। जीवन में जो रोज अपन देखते हैं उसके कारण अपन नहीं समझ पाते। वो ये समझा रहे हैं कि जो धन को बहुत पकड़ लेता है, जो धन को बहुत पकड़ लेता है, वो प्रेम में असमर्थ है, प्रेम नहीं कर सकता। जो धन को अब आप कहोगे ये कैसे, प्रेम से क्या संबंध धन का, ना देखिए प्रैक्टिकल बात है। ये जो हमारे जीवन से गीता जहाँ जुड़ी है उसका जो अपन कोशिश करते हैं उसी से संबंधित बात। प्राणी जो प्राणी पैसे को बहुत तेजी से बहुत गहराई से पकड़ता है, वो प्रेम से बचना चाहता है। क्यों बचना चाहता है, क्योंकि धन तो उसको छोड़ना नहीं है। अब क्या है, बहुत सरल शब्दों में भी समझे। पत्नी से अगर किसी दिन उसने बहुत प्रेम से बातें कर ली, शक रहती है, फरमाइश आ जाएगी, ये लिस्ट आ जाएगी, वो डरता है, डरने लगता है। बच्चों इस प्रेम से, बच्चे से जरा भी आप ये उसके अनुभव है कि धन को छोड़ नहीं सकते, धन को पकड़े। अगर वो धन को पकड़े हैं, बच्चे से बहुत प्रेम से बात करने से इसलिए बचेगा,
बच्चा भी निडर हो गया, उसको जेब में पैंट की जेब में हाथ डाल के पैसे देता है। मित्रों से इसलिए बचेगा, बहुत मित्रता पूर्ण प्रेम नहीं करेगा, पता नहीं कब उधार मांगेगा, क्योंकि हमारे पास धन है उसे मांगना। मित्रता के प्रेम से भी वंचित किया, उधार न मांगे। तो अल्टीमेटली जो भक्त धन को पकड़ता है, प्रेम मत करो, इस निष्कर्ष पर उसका कभी नहीं बचता है प्रेम से। और धन को पकड़ने में फिर क्या होता है, उसका पूरा जीवन प्रेम नहीं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम और आप अक्सर कर जाते हैं, मगर उसके दुष्परिणाम हैं। ये दुष्परिणाम, ये इसमें कितना हो, आप आगे देखिए, आगे भगवान कहते हैं यदि इसको करने में ही तू असमर्थ, देखिए अब बताइए इससे ज्यादा और क्या भगवान आपको मदद करें। अपने श्लोक से कहते हैं यदि तू इसको करने में भी असमर्थ, कर्मयोग में भी असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और पितृ प्राप्ति रूप योग को शरण में आया हुआ सब कर्मों के फल को ही मेरे लिए त्याग किया, फल को ही त्याग किया, बाकी तुम कर दे, मुझे करना तू ही कर, मत सोच के परमात्मा कर रहा हूँ। उसमें कहा था ना, ये मत सोच के मैं कर रहा हूँ परमात्मा, अगर तुम नहीं सोच पा रहा कोई बात नहीं, तू ये सोच के तू ही कर रहा है, मगर तुम कम से कम फल की जो बात है उसको छोड़ो, फल को त्याग कर। और इसके आगे वो कहते हैं क्योंकि मर्म को न जानना, किए गए अभ्यास से, मर्म के बिना जाने यदि आपने अभ्यास शुरू कर दिया, उससे वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ, इसकी व्याख्या आएगी अपन अर्थ कर रहे हैं। और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सत्कर्मों का फल मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल परम शांति। अब इसकी अपन व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं यदि तू इसको भी कर लेना समझ, इसको कर्मयोग सत्य काम परमात्मा कर रहा है ऐसा तू नहीं मान पाता है, तो जीते हुए मन वाले और मेरे प्राप्ति योग के माध्यम से शरण हुआ सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग किया। अब यहाँ ये समझें, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसा समझ कि सारे कर्म मैं कर, ठीक है, यही तो दिक्कत है आपको, तुम समझ लो। लेकिन यदि ये मानना कठिन हो तो मैं ये कैसे समझ लूँ कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ये तो कर तो मैं, तो ये कठिन क्यों बताएगा, ये मानना कठिन है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, तो आपको दिख तो यही रहा है कि मैं कर रहा हूँ, जब मैं ही सब काम कर रहा हूँ तो कैसे मानूंगा परमात्मा सब कर रहे हैं, आपकी बुद्धि तैयार नहीं होगी। कहते हैं ये तो ठीक है, आप मत मान, कोई बात नहीं। अब वो इसमें ये और कहते हैं कि इसमें ये और दिक्कत आती है, कुछ लोग तो ये परमात्मा कर रहा है ये मान लेते हैं भक्ति भाव से, समर्पण से, मगर कुछ बड़े होशियार भी है, बड़े चतुर है। वो ये क्या सोचते हैं कि जब सब कुछ परमात्मा ही को करना है, ऐसा बताया गया गीता में, तो हम रियाई होंगे सुने, परमात्मा ही करे ही करे, हम क्या को कष्ट करें, ये अर्थ निकाल देंगे। जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें खाली विश्राम करना है। और इवन उनके मन में ये भाव आ जाता है, ठीक है हम लेटे हैं, देखें परमात्मा कैसे करता है, क्या करता है, कम्पिटिटिव भाव आ जाता है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं नहीं मैं कर रहा था तभी तक ठीक चल रहा था, अब मैं लेट गया देखूँ इस परमात्मा को क्या करता है। इस भाव वाले लोग भी हैं जो अपना जीवन नष्ट करने के लिए गीता का ही अर्थ से अनर्थ निकाल दे, कुछ प्राप्ति नहीं हो सकता है ऐसे। अब वो हट गया, वो बैठ गया, अब जैसे वो भगवान को चैलेंज कर रहा है, ले मैं नहीं करता देखूं कैसे करता है, ये भाव आया। तो ये क्या है वास्तव में, इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा अहंकार ये नहीं मान पाता कि हम नहीं, हमारा अहंकार ये मानने में तैयार नहीं होता कि हम नहीं कर रहे, हम ही तो कर रहे हैं सब, परमात्मा बीच में कहाँ से आता है, ये भाव पैदा हो जाता है। मगर यहाँ भी व्यक्ति बहुत होशियार है, क्या करता है, मगर यदि बुरा हो जाए तो हम तत्काल मान जाएंगे कि हम नहीं कर रहे, वही कर रहे। इतने प्यारी भविष्य इतने अर्थ निकालता है, बुरा अगर कुछ हो गया तो हमने कुछ नहीं किया, परमात्मा ही कर, और यदि सफल रहे, अच्छा हुआ तो हम कर रहे हैं।
ब्रह्मांड का, फिर सारा श्रेय हमको मिलना चाहिए। अब एक सन्यासी थे, उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया, बहुत सुंदर आश्रम। वो सबसे भी कहते हैं ये आश्रम मैंने बनाया, मैंने त्याग किया, मैंने तप किया, मैंने ज्ञान पाया, और सब कुछ जो है मेरे द्वारा बना, मैंने बनाया। अपना श्रेय लेने के लिए हमेशा यात्रा से। एक दिन क्या हुआ, सुबह के टाइम थोड़ा सा एक गाय उनके नीचे में आश्रम में घुस आती, जैसे घुसी गाय भूमि रही थी तो अपने डंडा उठा के उसको मारा और वो गाय मर गई। अब एक व्यक्ति ने देख लिया, वो आया, बोले पंडित जी आपने गौ हत्या का पाप कर दिया, आपने तो गाय को मार दिया। उन्होंने फौरन स्टेटमेंट दिया, अरे मैंने क्या मारा, वो भगवान मारता है जलाता है, मैंने कुछ मैं क्या कर सकता। जब जहाँ गाय मरी तो उनका सारा ये स्टेटमेंट कर दिया, ये सब भगवान ही करता है, मैं क्या करता। ये हम और आपका ज्यादातर योग है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं एक काम कर, यदि तुम कर्म न छोड़ सके, एक काम कर, यदि तुम कर्म न छोड़ सके तो कम से कम कर्म का फल ही छोड़ दो। क्योंकि अच्छा देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फल हम सच्चे से जानते भी नहीं जान पाते हैं कि फल क्या है, संभव नहीं। इसलिए छोड़ भी दे तो क्या, कम से कम इतना तो छोड़ दो। इतना मतलब देखिए आपके कल्याण करने के लिए वो आपसे निवेदन है, इतने दयालु, इतने करुणा निधान है भगवान कृष्ण। आपसे कहते हैं भैया आपने तो उस चीज को छोड़ने को कह रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है, छोड़ दे तुम। आपको सत्य से किसको मालूम है कि फल क्या होगा, कोई नहीं जानता। आप जो भी कर रहे हैं उसका फल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो फिर तो छोड़ दे रहे हैं, क्या हर्ट हो रहा है, क्यों कहाँ पता नहीं रहता। देखिए आपको शायद ज़्यादातर मालूम होगा, चीन में जो हो रहा था, एक सैनिक के सिर में भारी दर्द रहता था, बहुत उसने इलाज कराया। युद्ध में एक गोली उसके पैर के पास से छूती हुई निकल गई, तो उसको कोई चोट तो नहीं आई, छूती हुई निकल गई, मगर उसका सिर का दर्द था। वहीं से एक्टिव पंचर की पद्धति चीन में विकसित हुई इस घटना के बाद। मतलब गोली लगने का फल क्या होने वाला है ये इसको मालूम था। जो एक्यूपंक्चर का विज्ञान चीन में शुरुआत हुई है उसकी किसी घटना के बाद शुरू हुई, उनका निश्चित रूप से कोई पॉइंट ऐसा पंचर हो गया, पंच हो गया, इससे उसका सिर का दर्द जो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया था छूट गया। ये अब इसके बाद भगवान कृष्ण ये कहते हैं, जो उन्होंने कहा मर्म को ना जानते हुए किए गए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ। मर्म को ना जानते, मतलब कई लोग जैसे अभ्यास करने को उन्होंने कहा अभ्यास में, तो कई लोग अभ्यास शुरू कर देते हैं मगर उन्हें पता नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस शुरू कर दिए। न किसी मेडिकल एक्सपर्ट से, योग एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं हुई, योगाचार्य से मिलो, कौन सा योग हमारे लिए सही है, कौन सा योग सही नहीं, तो देखा किसी को करते, उसके मर्म को कुछ नहीं जाना। मर्म को तभी तो जानना हो जब किसी योग एक्सपर्ट से आप सलाह करें। एक सज्जन थे, उन्होंने देखा है कि कई लोग ना ये शीर्षासन करते हैं, किसी से न पूछा न कुछ किया, शीर्षासन लगा दिया। अब वो उनके लिए एडमिट था, नहीं करती तो थोड़ा खून नीचे उतर गया, परेशानी होगी। क्यों ऐसा हो गया? अगर वो किसी योगाचार्य एक्सपर्ट से करते तो उनकी हालत की जांच करके मना करता कि आपको ये शीर्षासन करना उचित नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसे मर्म को बिना जाने अभ्यास करने से परोक्ष ज्ञान ज्यादा अच्छा। अब जैसे आपकी घड़ी गिर गई, अब आपको घड़ी के पुर्जे के बारे में कुछ लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं, इधर घुमा रहे उधर फिट कर रहे, घड़ी का सत्यानाश पूरा नहीं हुआ, वो आप कर नहीं सकता। तो आपको उसके मर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर भी कई लोग जबरदस्ती उसमें अपने आप को इंडल्ज करते हैं, इसके लिए उन्होंने मना किया। परोक्ष ज्ञान क्या है? हमने कहा ये कहा कि मर्म अभ्यास, मर्म को बिना जाने अभ्यास करने से परोक्ष ज्ञान से। तो परोक्ष ज्ञान क्या है? वो शास्त्रों में कहा गया।
शास्त्रों का अर्थ है जिन्होंने, शास्त्रों का क्या अर्थ है? शास्त्रों का अर्थ है जिन्होंने जाना, अनुभव किया, उन्होंने अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को लिपिबद्ध किया, यही शास्त्र है। तो जिन्होंने शास्त्र जाना, उन्होंने अपने लिपिबद्ध किया। क्यों? इस भाव से जो नहीं जान पाते उनके काम आ सकते। उन्होंने लिपिबद्ध क्यों किया शास्त्र? इसीलिए कि जो इस भाव तक नहीं आ पाए तो पढ़ के जान कर इस बात को हमने लिपिबद्ध कर। इसीलिए वो शास्त्र और वेद के जो कम से कम मेरे अनुभव को, जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किए, बहुत तपस्या के बाद, बहुत साधना के बाद उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, जिससे हम और आप बिना उतनी साधना के उस चीज़ को समझ तो गए, उस डायरेक्शन को प्राप्त करना वेदों से, शास्त्रों से। इसीलिए वो किया गया। इसीलिए वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। इसके आगे फिर वो कहते हैं क्या? परोक्ष ज्ञान से तो आपको होगा, मगर इसके बाद भी वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अगर क्योंकि परोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान फिर भी क्या है? परोक्ष ज्ञान फिर भी उधार का है, आपके अनुभव का नहीं है। परोक्ष ज्ञान किसका है? जो किसी ने अनुभव किसी और ने किया, उसके अनुभव को आपको स्वीकार कर लिया। आपका व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं हुआ, व्यक्तिगत अनुभव नहीं है आपका, वो तो आपने मान लिया। माने इस पर वो लाभकारी भी होगा, तो भी बहुत बड़े तपस्वियों के अनुभव हो, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये तो रह गया, तो अनुभव आपको नहीं। तो वो क्या कहते हैं? शास्त्रों से कितना भी पता चले मगर वो आपका स्व अनुभव नहीं होगा। कितना भी आपको पता लग जाए, स्व अनुभव नहीं होगा। पातंजलि, वशिष्ठ, रामानुजन को पढ़ा सुना तो बुद्धि तो बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी बुद्धि, पर आप नहीं बढ़ पाएंगे। बुद्धि तो बढ़ेगी, मगर एक तरीके बुद्धि का बढ़ना और आपका बढ़ना दोनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान तो हो जाओगे, बुद्धि बढ़ जाएगी, मगर अंदर जो आपके रूपांतरण होना चाहिए तो आवश्यक नहीं है कि वो रूपांतरण हो। क्यों? क्योंकि आपने नहीं खोजा, आपने नहीं खोजी वो बात। कुछ संग्रह आपका बढ़ जाएगा, मगर आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। संग्रह बढ़ जाएगा, कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको जानकारी स्मृति में आ जाएंगी, मगर आपकी आत्मशक्ति नहीं बढ़ेगी। तो अभी कहा कि परोक्ष ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब कहते हैं, अब देखिए ध्यान श्रेष्ठ है क्योंकि आप सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं। उस परमात्मा से जुड़ने, ध्यान से जुड़ने से आपका जो अनुभव होगा वो आपका अपना होगा, इसलिए ध्यान को श्रेष्ठ है। पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के जो आपने पाया, ध्यान से आपका पढ़ने से परमात्मा का डायरेक्ट जुड़ाव नहीं हुआ। जिनका जुड़ा हुआ था उनको आपने पढ़ लिया, मगर यदि आप ध्यान करोगे तो परमात्मा से जो जुड़ाव आपका अनुभूति होगी वो आपकी अपनी परिश्रम का फल है, आपका अनुभव, स्व अनुभव है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा। अब वो कहते हैं कि ध्यान से भी श्रेष्ठ है। देखिए एक एक चीज को उन्होंने बताया, ध्यान से भी श्रेष्ठ है, सब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग है। सर्वश्रेष्ठ बात है, क्योंकि ध्यान भी एक कर्म है। देखिए हर चीज का कारण होता है, ध्यान भी आप अगर कर रहे हैं परमात्मा में, वो भी तो एक कर्म कर रहे हो। आपको लगेगा कहीं ना कहीं लग सकता है कि मैं कर रहा हूं ध्यान, मैं ध्यानी हूं। तो जहां आपने ये मैं जोड़ा अपने ध्यान के साथ तो क्या होगा? सूक्ष्म अहंकार अपने आप अवतरित हो जाएगा। क्योंकि जहां ये भाव आया कि मैं ध्यानी हूं, वहीं पे सूक्ष्म अहंकार, बड़ा सूक्ष्म इसलिए कहा गया कि आपको कई बड़े बड़े ज्ञानियों को पता ही नहीं चलता वो अहंकार कब पहुंच सकता, इसलिए इसको सूक्ष्म अहंकार बनाते हैं। मगर सब कर्मों का फल त्याग करते ही परम शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। क्यों? जैसे ही सब कुछ आपने प्रभु पर छोड़ा, अशांत होने के सारे कारण ही तो नहीं थे। किस बात की अशांति? अशांति इसीलिए तो है, क्या फल होगा, क्या होगा, कैसा होगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, बिछड़ तो नहीं जाएगा। आपने सब कारण ही छोड़ दिए उसके ऊपर सब कुछ, तो फिर अशांति का तो कोई कारण बचे ही नहीं जीवन में। क्या अशांति रह जाएगी? सब कुछ आपने छोड़ दिया। और यदि आपको अशांत ही होना है, यदि अशांत ही होना है तो सारा बोझ अपना, दूसरों का, दुनिया का सब बोझ और तकलीफें आप अपने सिर में रख लो। अशांत
की बोझ, परिवार का बोझ, दुनिया भर की बातों का बोझ आप अपने सिर में रखिए, नुकसान नहीं। एक ट्रेन में एक जा रहे थे, उनकी एक पोटली थी उनके पास काफी भारी, टिकट लिया, बैठ गए तो उन्होंने वो पोटली अपने सिर पर रखी, बैठे वो टिकट चेक कराया, टिकट दिखाया मैंने। अरे बोले बाबा जी इतनी भारी पोटली सिर में क्यों रखी, यहाँ रखी? ना, मैं अपना बोझ कैसे, टिकट तो मेरा है, मेरे पर बोझ उठाएगा, ये बोझ तो मैं रखी रहूँ, क्योंकि इसको मैं ट्रेन में कैसे रखूँ? ट्रेन में तो खाली मेरे बैठने के लिए टिकट मिला। अब इतनी अगर आपको है जबरदस्ती आप अपना बोझ सिर में रखियो तो रखे रहो, क्या होगा? आप ही आसान रहोगे, आप ही तनाव। ये मूर्खता है यार, देखिए करती सकती है, मगर भगवान ये सारा कर रहे हैं कि ये अनुचित है। अगर आपको शांत जीवन जीना है तो बोझ आपको निर्बोझ होना पड़ेगा। निर्बोझ होने के बिना और कोई तरीका नहीं है शांति, और कोई तरीका नहीं है शांति। परमात्मा का सब छोड़ने से क्या होगा? परमात्मा पर सब छोड़ने से क्या होगा? सिर्फ आप निर्बोझ हो जाते और कुछ नहीं होता। आपने सारा बोझ परमात्मा पर छोड़ दिया, यही तो हुआ। आप क्या होगा? आप निर्बोझ हो गए, कोई बोझ नहीं बचा आपके पास। त्याग का अर्थ यही हुआ, त्याग का फल, त्याग का मतलब क्या है? मैं कर नहीं रहा हूं, कर भी नहीं सकता, ऐसा नहीं कर नहीं रहा हूं, कर भी नहीं सकता। जो कुछ करने वाला है वही है, मैं नाहक बीच में क्यों आ रहा? ये भाव है। ईश्वर के समर्पण का अर्थ ही है कि अब ये परेशानियां छोड़ता हूं, यह सब मेरे लिए नहीं चल रहा है, ये सब मैं नहीं चला रहा, मैं व्यर्थ परेशान नहीं रहूंगा, सब तेरे ऊपर छोड़ दिया। इसलिए धार्मिक व्यक्ति शांत हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति की पहचान ही है कि वो शांत होना चाहिए। क्यों? निर्बोझ हो गए, बोझ नहीं रहा हूं, इसीलिए वो शांत हो जाता है, क्योंकि करने के भाव से वो मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वो अकर्मण हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? काम लेना चाहे तो काम ले ले। उसका भाव कह रहा था परमात्मा के प्रति, काम लेना चाहे तो काम कर ले ले, कर्म लेना चाहे तो कर्म ले ले, बैठाना चाहे तो बैठा दे। अपनी तरफ से वो कोई चेष्टा नहीं, जो भी चेष्टाएं हैं सब वो कर रहा है, कर हम रहे हैं, मगर उसकी वजह से वो बहता है नदी की धारा में, जहां ले जाए ले जाए। तेरी धारा में, तेरी फ्लो में मैं बह रहा हूँ, तेरी नाव में बैठ गया, जहां ले जाए ले जाए। और डुबाना भी है, यदि मैं डूब भी गया तो मेरे लिए वही किनारा होगा जहां मैं उसी को किनारा माना। इतना संतोष, इतना संतोष होना चाहिए जीवन। अब देखिए अंतिम आज का एक बात और है, हम सब चाहते हैं कि हम परमात्मा के प्रिय हो, परमात्मा हमको प्रेम करने लगे, तो ये तो सबकी चाह है। कभी हमने ये भी विचार किया कि परमात्मा को क्या प्रिय है? हमने तो हमेशा ही चाहा कि हम परमात्मा के प्रिय हो, मगर अभी ये भी सोचो जिसके आप प्रिय होना चाहते हो उसको क्या प्रिय है, उसी हिसाब से अपने बदलना पड़ेगा, तभी तो आप उसके प्रिय हो पाओगे। युगों से प्राणी यह जानना चाहता है कि परमात्मा को क्या प्रिय है, जो जो उसे प्रिय है उसी मार्ग पर चले। कैसे पता चले कि हम पाप हो गए हैं और वो हमें अब अपने आलिंगन में कर दे? कैसे पता? हम कोई चाहता है कि भगवान हमें अपने आलिंगन में ले गए, और कैसे हम पाप में करें? ये सबकी चिंता, ये समझें परमात्मा के प्रिय होने का अर्थ है। परमात्मा के प्रिय होने का अर्थ है एक शाश्वत नियम जो प्रत्येक क्षण उपलब्ध है, एक शाश्वत नियम पे चलना पड़ेगा। क्या है, जब हम एक विशेष ढंग के हो जाते हैं तो ही उसके द्वार हमारे लिए खुल गए। एक विशेष तरह के होना पड़ेगा, विशेष तरह के, और यह प्रवेश तभी हम उसके द्वार से प्रवेश वो हमारे अंदर कर सकते हैं। मगर हम स्वयं बहुत से अवरोध करेंगे जो प्रवेश में बाधक है, वो अवरोध किसने खड़े किए? भगवान
के अपने प्रवेश के जो मिलन का मार्ग है उसमें द्वार में प्रवेश में बाधा कौन दिया? हम यहाँ बाधा दिया। देखिए वो तो प्रतीक्षा करता है अवरोध, हम अवरोध हटा लें। ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि हम अपने जो आपने अवरोध खुद खड़े किए हैं तमाम इच्छाओं के, वासनाओं के, क्रोध के, लालसाओं के, वो अवरोध जो हमने बना रखे हैं वो आप हटा लें जिससे वो प्रवेश कर सकें। देखिए सूर्य तो हमेशा प्रकाश देता है, प्रकाश हमेशा उपलब्ध है, सूर्य का अभी भी हमेशा रहता है, और हम ही नेत्र बंद नहीं करते तो प्रकाश का प्रवेश कैसे हो सकता है? हम ही सब खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, फिर कहें बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। तो भाई तुम अपने नेत्र खोलो, अपने खिड़की दरवाजे में तुमने बंद कर दिया उसको तुम खोलो। तो ये क्या है? तभी प्रवेश हो पाएगा। भगवान कृपा पूर्वक हमें बता रहे हैं कि हम जो हो कैसे कैसे हो जाए तो वो उसमें प्रवेश करें, कैसे कैसे हो जाए ये अब कल अपन सुनेंगे कि भगवान हमको ये बता रहा है कि कैसे कैसे हमको होना पड़ेगा। वो सारे बिंदु कल अपन डिस्कस करेंगे जो आवश्यक